साथियों, मेरे हाथ में सिविल प्रोसीजर कोड है। तो मैं आप लोगों को इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि इसी से जुड़े मामले मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली में कोर्ट में एक प्लीडर कमिश्नर होता है। आपका भाई भी अपॉइंट हो गया है, तो मुझे लगा कि इससे जुड़े सारी बात आपको मैं शेयर कर दूं कि एक प्लीडर कमिश्नर का काम क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है और आपके जमीन विवाद या कोई भी सिविल वाद हो तो उसमें आप प्लीडर कमिश्नर को क्यों बहाल करवाते हैं, इससे क्या लाभ है, क्या आपके केस मजबूत होते हैं। तो इन सारी बातों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार सिंह और मैं एक अधिवक्ता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि न्यायालय में एक प्लीडर कमिश्नर होता है, तो उसकी नियुक्ति कोर्ट करती है अपने विवेक के हिसाब से, जिसे वो फिट समझे, और इसमें कोई वकील ही होता है। और ये है ऑर्डर 18 रूल 4 सब रूल 2 के तहत। तो इसके तहत क्या होता है कि कोई भी प्लीडर कमिश्नर जब एग्जामिनेशन होता है, चीफ के बाद में जब उसकी एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन होता है, तो उसको रिकॉर्ड करना होता है, एविडेंस को लिखना होता है, यानी साक्ष्य के गवाही को। तो वो लिखने का काम कोर्ट जिसको फिट समझती है उसको नियुक्त करती है प्लीडर कमिश्नर के रूप में, और इनका मुख्य काम होता है कि गवाहों के बयानों को लिखना। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो अगर इसकी नियुक्ति समझना है और प्लीडर कमिश्नर क्या होता है इसको समझना है, तो फिर हमको जाना होगा सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल 9। तो इसके तहत क्या होता है कि कोई भी वाद अगर चल रहा हो, जैसे सिविल वाद चल रहा है, सिविल आप जानते हो ना, दो ही वाद होते हैं, क्रिमिनल और सिविल। तो अगर सिविल से आपके कोई वाद चल रहे हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपके जमीन पर या आपके बगान पर बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए, महंगे पेड़ लगे हुए हैं, तो जब न्यायालय में बात पहुंचती है, पक्ष विपक्ष पहुंचते हैं, तो ये बात रखा जाता है कि उसने मेरे पेड़ को काट लिया। लेकिन विपक्ष भी पेश कर देता है गवाहों को कि नहीं, मैंने नहीं काटा, और फिर बाद में जाकर के वो वही करता है। तो यहाँ न्यायालय चाहती है कि फैक्ट्स को कैसे सामने लाया जाए। तो फैक्ट्स को सामने में लाने के लिए यहाँ पर प्लीडर कमिश्नर का रोल आता है। ठीक वैसे ही जैसे क्रिमिनल में आयोग क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और मौके पर जा करके वो रिकॉर्ड करती है, सारे साक्ष्य को इकट्ठा करती है। ठीक वैसे ही सिविल वाद में कोई पुलिस वाला नहीं जाता, एक वकील ही जिसे कोर्ट नियुक्त करती है प्लीडर कमिश्नर, वो मौके पर जाता है और वहां पर साक्ष्य को रिकॉर्ड करता है कि वाकई में पेड़ कटे हैं, कितने पेड़ होने चाहिए थे इन द सेंस कि वो जो खूंटा दिखेंगे कटे हुए, तो अपने हिसाब से वो रिकॉर्ड करते हैं और उसको कोर्ट में, न्यायालय में सबमिट करते हैं। अब इससे लाभ ये होता है कि अगर आप सही हैं और आप पीड़ित हैं तो आपका केस मजबूत बनता है। तो इस प्रक्रिया से आपका ये प्लीडर कमिश्नर काम करता है। अब प्लीडर कमिश्नर को आप नियुक्त कैसे करेंगे, इसके लिए आपको डिमांड एप्लीकेशन देना होता है। जब कोर्ट में डिमांड एप्लीकेशन आप लगाते हैं तो कोर्ट अगर फिट समझे तो फिर नियुक्त करती है। तो ये है प्लीडर कमिश्नर। अब इसकी योग्यता और इसकी बहाल कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो यूं तो इसके लिए कोई ऐसी एक्सपीरियंस नहीं बताई गई है। ज्यादातर इसमें फ्रेशर्स को भी लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को भी कोर्ट ले सकती है। दैट्स डिपेंड ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट जैसा फिट समझे तो उनको वो अपॉइंट करती है। तो इसके लिए जो योग्यता है कि पहले आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद में बार में इनरोल्ड होने चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसके बाद में स्टेट बार काउंसिल, और फिर आप जहां प्रैक्टिस करते हैं वहां आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, नाम होने चाहिए। उसके बाद में टाइम टू टाइम वहां पे नोटिफिकेशंस आते हैं, बार में आते रहते हैं, तो आप वहां से पता कर लें और फिर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर कोर्ट जैसा फिट समझती है वैसा आपको अपॉइंटमेंट करती है। तो ये पूरा ओवरऑल मैंने आपको प्लीडर कमिश्नर के बारे में बता दिया। आपके भाई, मैं प्लीडर कमिश्नर के पद पर नियुक्त हुआ हूं और मेरा जो मुख्य काम होगा वो गवाहों के साक्ष्य को रिकॉर्ड करना होगा। जब एग्जामिन होगा या री एग्जामिन होगा तो चीफ के बाद जो होते हैं वहां पर उसको रिकॉर्ड करना होता है। ये काम या तो कोर्ट करेगी या कोर्ट जिसे नियुक्त करेगी, यानी प्लीडर कमिश्नर करेंगे।
तो ये पूरी जानकारी थी। आप लोगों को कैसा लगा? कुछ सीखने को मिला, नए वकीलों को भी सीखने को मिला, और साथ में जो आम जनमानस है जिनकी पल्ला हमेशा सिविल वाद से पड़ता रहता है, उनको भी कुछ सीखने को मिला। तो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और फिर मिलते हैं नई ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।